हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो अपन ने दिवाली से पहले रिलेटिव मोशन खत्म किया था, काफी छुट्टियां भी हो गई है और अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी मजेदार भी है। दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आवाज आ रही है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली न्यूटन्स ने 3 लॉ बनाया था, आपको मालूम है। पहला, अगर आप किसी भी चीज को फोर्स लगा रहे हो तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया था। फिर सेकंड था, अगर आप किसी भी चीज को फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है फोर्स की वैल्यू, करेक्ट। फिर थर्ड होता था एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो इनर्शिया वाला जो लॉ था वो क्या पढ़ा था, सबको 10 तक था ना ये सब। इनर्शिया वाला लॉ क्या था, किसी को भी अपनी अवस्था से, क्या था इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनर्शिया? जैसे आप बस में बैठे हो, गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, तुम ऐसे बैठे हो और ऐसे ही बैठे हो, एकदम से गाड़ी ने ब्रेक मार दिया तो तुम्हारी गाड़ी, तुम तो मोशन में थे ना, तो तुम ऐसे जाओगे आगे। तो ये इनर्शिया है। कभी भी देखना, ट्रेन से, चालू ट्रेन में कौन कौन उतर के देखा हुआ है? किसने किसने चालू ट्रेन में उतरा है? चालू साइकिल से उतरना, सीधा साइकिल से जब आप उतरते हो तो सीधा खड़े हो जाते हो क्या? तो आप अपनी वो मोशन को मेंटेन रख के उतरते हो, सच दैट आप इनर्शिया के अगेंस्ट नहीं जा रहे। अगर आप इनर्शिया के अगेंस्ट जाओगे तो ये सब टॉपिक अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सच दैट पहला जो टॉपिक मैं न्यूटन्स लॉ में पढ़ाता हूं दैट इज कंस्ट्रेन मोशन, क्योंकि ये कंसेप्ट कई क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। इसमें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, ये मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसमें फोर्स का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं, और अपन चीजें सीखेंगे कि कैसे मोशन में चेंजेस आते हैं और कैसी चीजें आगे होगी। क्योंकि मोशन का अगर आपने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो आपको पहले फोर्सेस सीखने पड़ेंगे, फिर उसके लॉ सीखने पड़ेंगे। फोर्स लगाते तो कैसे लगाते, कौन सा वाला फोर्स कैसे अप्लाई होता है, सही है। तो अपन पहले सीख लेते क्वेश्चंस में जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो है कंस्ट्रेन मोशन। अब कंस्ट्रेन मोशन क्या है? कोई भी मोशन किसी एक चीज पे निर्भर कर रहा है, कोई भी मोशन किसी एक चीज पे निर्भर कर रहा है। जैसे मान लो एक पुली है, क्या है? पुली है। यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक है, करेक्ट। ये अगर नीचे 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये किधर जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा? और कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा। तो इसका मोशन इस पे कंस्ट्रेन है। अगर ये 2 मीटर से इधर जा रहा होगा तो ये भी 2 मीटर से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या चीज है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं बदल रही। यहां पे क्या चीज है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं बदल रही, सही है। तो आपने हेडिंग लिख लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट कंस्ट्रेन मोशन। क्योंकि ये चीज इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि न्यूटन्स लॉ के कोई भी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट हमेशा यूज होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी और काफी मजेदार भी है। जैसे अब ये करते कैसे, करेक्ट। जैसे मान लो इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये है एटवुड मशीन, ब्लॉक्स, करेक्ट। अगर ये इधर 2 मीटर से पर सेकंड से जा रहा है तो ये किधर जाएगा? उसकी स्पीड क्या रहेगी? 2 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। यहां तो तुमने बोल दिया, पर यहां ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये चीज
रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे कोई चीज है तो उसके फ्रेम में अगर ये 2 मीटर नीचे जा रही है तो ये 2 मीटर, करेक्ट। मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है, समझदार व्यक्ति इसको समझ जाएगा। ये 2 मीटर नीचे जा रही है तो ये ब्लॉक की स्पीड कहां रहेगी? कितना? 1 मीटर। क्या? हाँ, 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर से। अच्छा, मैंने क्या बोला सुन, कंसेप्ट समझो थोड़ा सा। कैसा होता है, तुमको हर चीज आयता पसंद है, मतलब हाथ में दे दो हमको पुरस के हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स है ये, थोड़ा सा ध्यान से सीखो। अभी मैंने क्या बोला, ये 2 मीटर से नीचे जा रही है तो ये क्या है? ऐसा क्यों? रेस्ट पे है। और कोई भी चीज रेस्ट पे है मतलब उसका फ्रेम है, क्योंकि उसका फ्रेम है। मतलब पुली के रिस्पेक्ट में अगर ये 2 मीटर नीचे जा रहा है तो पुली के रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर, पुली के रिस्पेक्ट में ये कितना जा रहा है नीचे? पुली के रिस्पेक्ट में ये कितना नीचे जा रहा है? 3 मीटर। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड? तो पुली के रिस्पेक्ट में इसने कितना ऊपर आना चाहिए? तो इसका कितना स्पीड होना चाहिए? दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका 3 हुआ ना। नहीं समझे? किसको किसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया पहले ही बोल दो, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, अब तुम खुद सोचो तुम क्या। ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, इसके रिस्पेक्ट में इसकी कितनी है? अभी मैंने क्या किया, ये इधर है ये इधर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितने से नीचे जा रहा है? तो इसके रिस्पेक्ट में ये 3 से ऊपर होना, इसके रिस्पेक्ट में होना, तो इसको कितने जाना पड़ेगा? इसको कितने से जाना पड़ेगा? 4 से, करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? पक्का? ये है कंस्ट्रेंट मोशन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करना। चलो एक और क्वेश्चन दूं, एक और ऐसे ही देखते कौन सॉल्व कर पाता है। ये पुली है, ये नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये ब्लॉक कहां जाएगा? ये ब्लॉक की स्पीड कहां है? हाँ, 6 से? क्या बात कर रहा है, 6 से पक्का नीचे? नहीं समझ में आया, किसका किसका आंसर नहीं आ रहा? सबके आ गए? ईच एंड एवरीवन? मैं पूछूं एक हाथ दो को? कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, फिर वो नीचे लग रहा तो है। मैथ छोड़िए बेटा, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है? वो ऊपर जा, कितने से? 2 2 से? नहीं, ऊपर तो 4 से। 4 से जा रहा है, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके नीचे जाना पड़ेगा। कितने से? कितने से? 4 इधर और 2 से।
सही है। इसका इसका ये आंसर आ गया था, समझ में आया? तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखो क्या है, ये पुली है, अगर मैं ऐसा बनाऊं, ये ब्लॉक ए बी और ये पुली, हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव माना, करेक्ट, किस देर का भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव मान सकता हूं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता ना। अगर मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, तो पुली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, पोजीशन बोलो, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ये सब एक दूसरे के साथ ही जैसे ही चलते, करेक्ट। तो मैंने एक्सेलरेशन की इसलिए बात की क्योंकि हमको जनरली फोर्स की बात, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का पॉइंट आता है, दोनों साथ में चलते, दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि देखो पुली के रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है, तो पुली के रिस्पेक्ट में ये, तो ऊपर को नेगेटिव साइन करूंगा तभी तो दोनों इक्वल होंगे। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चला, ये वेक्टर क्वांटिटी है माइनस प्लस, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस पुली। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2। समझ में आया क्या? देखो कैसे करा गया, सुनो, ये फॉर्मूले से ये चीज कैसे करी गई, करेक्ट। ये निकालना था अपने को, अपन सीधा मान लेते, ये P, ये A, ये B, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव मानो, ऊपर या नीचे? ऊपर मान के देख लू, पॉजिटिव मान लो। अपने पास फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये 1 + 1, एक्सेलरेशन ऑफ A क्या है, -2, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B बोल दो, ये एक ही फॉर्मूला होता, वेलोसिटी ऑफ पुली भी लिख सकते थे, और पोजीशन भी लिख सकते, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, अपॉन 2, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, 2 -2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे अपन ने 4 ही निकाला था ऊपर, अपने आप ही आया। इसका भी आप निकाल सकते, जैसे यही निकालना था अपने को, तो इसमें नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते, करेक्ट। तो ये देखना, पुली का क्या लेंगे, +2 -2, और इसका क्या लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2। तो क्या ये आ गया 6 नीचे अपने आप ही आ गया, पॉजिटिव आया, मतलब अपन नीचे कोई पॉजिटिव माना है, देखो, क्योंकि अपन ने सेम कंसेप्ट से ही तो फॉर्मूला निकाला, और वही कंसेप्ट से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर तो वही आएगा, कुछ भी कर लो, करेक्ट। आगे बढ़ू, चलो इसका बताओ जरा, जाने नहीं देंगे तुझे, इसका कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा, बताओ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा, हाँ 2, कैसे, दूसरा वाला रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि वो धरती है, धरती मूव नहीं करती, धरती क्या करती है, मूव करती क्या,
धरती के फ्रेम से अपन सब सारी बातें कर रहे हैं, तो वो तो रेस्ट पे रहेगा ही ना हमेशा ही, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ p लिख रहे हो तो वो भी धरती के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड को ही मूव करवा दोगे, तो ये क्या हो गया, रेस्ट पे। तो इसको मैं क्या करता हूं, ऐसी धरती बना देता हूं और b लिख देता हूं, करेक्ट। तो अपने को मालूम है एक्सेलरेशन ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली बोल दो, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है, 1, ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ a प्लस 0 अपॉन, तो वेलोसिटी ऑफ a कितना आ गया, 2। तो ये 2 से ऊपर जाएगा, सही है गलत, पक्का, कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड, सोच लो। चलो आगे बढ़ो। सबको ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे सब जन, पक्का। एक दो क्वेश्चन और दूं, इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी बताओ। सात से ऊपर, किसका किसका आंसर आ गया, कैसे किए, ए बी और पी, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव माना, नीचे ऊपर, ऊपर पॉजिटिव मान लिया। तो बोल जरा कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस, तो इसका क्या लिखेंगे 2, इसका क्या लिखेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7, यहां पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये 7 से, और सवाल करवाऊं कि बस। हेलो एवरीवन, तो लास्ट क्लास थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कारण रुक गया था बीच में, उसी लेक्चर को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एवरेज आउट लेना सिखा दिया था क्या लास्ट क्लास में, मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि a1 प्लस a2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये सिखा दिया था ना, कंफर्म। तो अगर ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं तो उसके एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, है ना। उसके बाद अपन आज के लेक्चर में एक नया मेथड सीखेंगे, दैट इज पॉइंट मेथड, डॉट मेथड बोलता हूं मैं उसको, डॉट मेथड। जनरली वो मेथड जो है वो एक बेसिक मेथड से आया है। वो मेथड का एक मतलब, वो अगर आप कहीं पे भी कोई रेफरेंस बुक लोगे तो आपको एक मेथड मिलेगा जिसको मैं आपको सिखाऊंगा कैसे वो मेथड आया गया है, कैसे ये मेथड है, ओके। तो अपन चालू करें। तो ये मैंने आपको कल सिखा दिया था, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ 1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी अपॉन 2, ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था, वेलोसिटी से रिलेटेड सिखाया था। तो अब अपन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पोजीशन आ जाएगा, करेक्ट। यहां तक समझ में आया। तो ये क्वेश्चन करके देखो जरा, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है ब्लॉक ए, तो ब्लॉक बी की स्पीड क्या होगी। ब्लॉक ए अगर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, अरे वो एक पुली बनाने में तेरे को 5 सेकंड लग रहा है, कर लिया तूने न्यूटन लॉ पूरा कंप्लीट। क्या आंसर आएगा,
बोलो। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ पुली देखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1, पुली 2, पुली 2 का तो वेलोसिटी 0 ही होगा क्योंकि अटैच्ड है, क्योंकि अटैच्ड है। और सीधा इसका देखेंगे, इसका है तो ये तो अपन क्या मानते हैं, धरती, धरती क्या मानते हैं, धरती। और धरती कभी मूव करती है क्या, क्योंकि उसी के फ्रेम से हम सब कुछ देख रहे हैं तो हम इसको रेस्ट पे मानते हैं। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ धरती अपॉन 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 1। कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव माने या पॉजिटिव, नीचे वाला। तो नीचे वाला अगर पॉजिटिव माने तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 क्या हो गई, डाउनवर्ड्स। ये 1 से नीचे जा रही है। तो अब देखो ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये रेस्ट पे है, तो ये 1 से, सही है गलत, पक्का। एक्चुअली ये मोशन से अभी रिलेट हो रहा है, इसमें बाद में फोर्स इंक्लूड होंगे, तो फोर्स इंक्लूड होने पे एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये वाले कंसेप्ट आपको न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस में जब फोर्स रिलेट होगा ना तब आपको काम आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी भी है। आपने समझ लिया ना कि एक का एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया और इसका एक्सेलरेशन निकाला। रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसके और इसके रिलेशन में। जैसे क्वेश्चन आपको किस लेवल पे आएंगे, जैसे यही सेम क्वेश्चन मैंने बताया, करेक्ट। सही है, मैंने बोल दिया ये ए और बी है, करेक्ट। अब इसका और इसका रिलेशन निकालना है तुम्हें, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसको मैंने मान लिया ए है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a/2। जैसे ये 2 था तो ये 1, तो ये अगर a है तो ये क्या है, a/2। अगर ये a/2 है तो ये भी, ऐसे कंस्ट्रेन लगता है न्यूटन्स लॉ में। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा स्पीड पूछने वाला, इस टाइप का भी आएगा। इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, अभी आएगा धीरे धीरे, सब सिखाया जाएगा। अभी बस आपको कंस्ट्रेन सिखाया जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन इस पे डिपेंड कर रहा है और इसका इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया सबको, पक्का। आगे देखते हैं, चलो और क्वेश्चन दो। ये इधर 4 से नीचे जा रहा है, तो ये बताओ बी का, तो ये बी का बताओ। हाँ
ये हो गया क्या? अगर ये 4 से नीचे जा रहा है तो ये 2 से नीचे जाएगा। अगर ये 2 से नीचे जाएगा तो ये पुली, अगर ये 2 से ऊपर आ रही है तो ये, किसको किसको समझ में आ गया? बोलो फटाफट। बढ़िया। अच्छा बताओ, ये अगर 1 से नीचे जा रहा है तो इसकी स्पीड बताओ। ये सबको समझ में आ गया ना कि अगर ये 4 से नीचे जा रहा है तो ये 2 से, और ये एक ही स्ट्रिंग अटैच है तो ये 2 से ऊपर, तो ये समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ू। कंफर्म? क्या आंसर आया? इसका अगर 1 नीचे है तो इसका 1 मीटर ऊपर है, तो इसको एज अ पुली कंसीडर करेंगे तो इसका और इसका। नहीं आया समझ में? आया क्या? पक्का? सोच लो, फिर से सोच लो। नहीं सोचा है? वापस से समझाओ या नहीं समझाओ? समझाओ। अरे ये 1 से ऊपर आ रहा है तो ये सेम स्ट्रिंग अटैच्ड है तो ये पुली भी। फिर आपको ये चीज पता है क्या? अगर ये 2 से ऊपर आएगा तो ये, पता है ना ये चीज? तो अगर ये 1 से ऊपर जा रही है पुली और ये यहाँ पे एक पॉइंट पे अटैच है तो ये पुली कितने से जाएगी? अगर ये पुली 2 से ऊपर जा रही है तो, और ये ब्लॉक आएगा समझ में? पक्का? क्योंकि a1 प्लस a2 बाई 2 ही करेंगे अपन हमेशा, है कि नहीं? तो एक का 0 है तो a बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 2, और a बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 4। एक को 0 है ना, क्योंकि हर एक सिस्टम में एक 0 है। सही है? ये एक सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए जितने से ये नीचे जा रहा उतने से ये आया समझ में यहां तक? पक्का? कंफर्म? अब देखो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये A है, ये B है, ये C है। देखते ये वाला क्वेश्चन कौन कर पाता है। ये 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। Find the velocity of block B. थ्री मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्या बात कर रहे?
सही में? नाइस। कैसे, किसका किसका आ गया? हाथ खड़े करो। आ गया? जैसे ये 2 से नीचे जा रहा है तो ये किससे नीचे जाएगा? इतना तो हम समझ गए। अगर ये 2 से तो ये किसको किसको यहां तक समझा? पक्का? अगर ये 1 से नीचे जा रहा है तो सेम ही स्ट्रिंग है तो ये भी। अब ये क्वेश्चन तो अपन ने पिछले क्लास में बहुत सारे किए हुए। सही है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इसको P मान लेते। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ C डिवाइड बाय 2। तो अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ B। अपन ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पुली का क्या लेंगे 1, इसका क्या लेंगे -1 प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -1 और वेलोसिटी ऑफ B। तो ये पॉजिटिव आया और अपन ने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी? तो ये आंसर 3 आ जाएगा। किसका किसका आ गया था? तो ये मेथड आई होप सब समझ गए होंगे। अब नया मेथड सिखाऊं, क्योंकि ये मेथड तो ये तभी लग रहा है ना जब 2 पुली का ही कॉम्बिनेशन ये, पर अगर इसको आगे आगे और ले जाना रहा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। करेक्ट? इसको आगे 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 और ले जाना रहा तो ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने के लिए अब अपन सीखेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज डॉट मेथड। मिटा दूं? डॉट मेथड्स के 3 रूल है। डॉट मेथड, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, ये जुगाड़ू मेथड है। जुगाड़ू बोल सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल मेथड है, जिसको आप बोल सकते हैं रियलिटी में जिस तरीके से कंस्ट्रेंट मोशन को सॉल्व किया गया था उसका एक एडवांस वर्जन है। बाय थिंकिंग कि आप ये चीज समझ जाओगे कि ये चीज सही है। समझ में आया? ये चीज सही है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज उससे भी एडवांस सोचा गया है कि एक बच्चे ने वो डिफिकल्ट मेथड देखा। आपको कई रेफरेंस बुक में मिलेगा कि एक लेंथ कांस्टेंट है, एक लेंथ कम हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस लेना है, एक लेंथ बढ़ रही है तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस लेना है। ऐसा एक मेथड मिलेगा जो कि जनरली मैं सिखाता नहीं हूं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको कई बार ये मेथड देखने मिल सकता है, पर हकीकत ये है कि ये उसी मेथड का एक एडवांस वर्जन है जिसने एक बच्चे ने, किसी ने सोचा होगा, मेरे को सिखाया गया इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। करेक्ट? तो किसी ने सोचा होगा भाई साहब इसके आगे क्या है, तो उसने एक नया मेथड इजाद किया, दैट इज डॉट मेथड। और वो मेथड ऐसा है कि इससे कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। पर इसके 2-3 रूल्स है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप सीख लेते हो पर वो रूल्स भूलने के कारण आप वो गलत कर देते हो। रूल्स कैसा है? पहला कि आपको एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक ही इक्वेशन लिखनी है। बोलो, लिखो। एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक ही इक्वेशन लिखनी है। एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक ही इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में 3 स्ट्रिंग्स है तो 3 इक्वेशंस आएगी। अगर क्वेश्चन में 3 स्ट्रिंग्स है तो आंसर में 3 इक्वेशंस आएगी। ऐसा नहीं है कि 4 स्ट्रिंग है तो 3 इक्वेशन लिख दिया आपने। करेक्ट? 3 स्ट्रिंग है तो 3 इक्वेशन। तो आप सिंपल समझ जाओ और सिंपल देखो कैसे होता है। मैं आपको सिंपल समझाता हूं डॉट मेथड कैसे यूज होता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन सीखा अभी, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये मान लेते 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ध्यान से सुनना, ये मेथड सेम ही है, ठीक है? पर ये मेथड से हर एक क्वेश्चन होगा, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। पर ये ऐसा मेथड है जिससे हर क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी लेके आ जाओ। और ये इजीएस्ट मेथड है। अब पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी,
तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे डॉट्स बनाने हैं। जैसे ये एक डॉट आपने यहां बनाया जो इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग था, एक डॉट यहां बनाया पुली के करस्पॉन्डिंग, एक डॉट यहां बनाया, एक डॉट यहां बनाया। ये मेथड सीखना, ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। समझ गए। अब ये 2 से जा रहा है, तो जिसकी भी आपको वेलोसिटी निकालनी है उसका एक डायरेक्शन कंसीडर कर लेना और उसको एक वेरिएबल दे देना। मान लो मैंने v मान लिया, मान लो मैंने v मान लिया, यहां मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लिया आपने v और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो जो आपने डायरेक्शन कंसीडर किया वो सही है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जो आपने डायरेक्शन कंसीडर किया उसके अपोजिट है। तो v की वैल्यू अब मान लेते कि अब देखो, अब डॉट एक डॉट से लेके चलते, तो अगर जिस वक्त हम इस डॉट की बात कर रहे तो ये बाकी सारे डॉट्स को हम रेस्ट पे मानते हैं, बाकी सारे डॉट्स को हम कोई मतलब नहीं है फिर। तो ये डॉट इस ब्लॉक के साथ करस्पॉन्डिंग है और ये ब्लॉक 2 से नीचे जा रहा है, तो ये डॉट भी 2 से नीचे जाएगा। तो ये लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो हम इसको लिखते +2। लेंथ बढ़ रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे? करेक्ट। फिर ये डॉट का काम खत्म, फिर ये डॉट पे आते हैं। तो ये डॉट किससे करस्पॉन्डिंग है? इसके। और ये डॉट की जब बात हो रही है तो बाकी सारे डॉट्स रेस्ट पे है। तो ये डॉट कहां जा रहा है? ऊपर। ये डॉट कहां जा रहा है? अगर ये डॉट ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ बढ़ रही है घट रही है? ये लेंथ बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो क्या लिखेंगे? +1 -1। ये डॉट के लिए +1 या -1? क्योंकि ये डॉट कहां जा रहा है? किसके करस्पॉन्डिंग? पुली के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, और पुली के करस्पॉन्डिंग जा रहा है तो ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। अगर ऊपर बढ़ रहा है तो ये लेंथ बढ़ रही है। तो यहां क्या लिखेंगे? प्लस। और ये, क्योंकि ये डॉट कहां जा रहा है? v से ऊपर। v से ऊपर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगी घटेगी? घटे। तो v कितना हो गया? तो ये 4 से ऊपर जा रहा है। अगर आप अपनी मेथड से भी देख के करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। देखना, वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ a अपॉन 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते, तो वेलोसिटी ऑफ b निकालना है, नीचे है -2/2 इज इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब डॉट कैसे यूज होता है। करेक्ट। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, करेक्ट। अब ये पुली से तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि आपने सीखा था पुली के 2 साइड ही है। अब इस ब्लॉक से करस्पॉन्डिंगली इतने स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो ये वो वाली मेथड से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो अब मान लेते ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, पर ये 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है? ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? ऊपर या नीचे? ये ऊपर जा रहा है तो ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? नीचे। पक्का? सोच लो, ये जाएगा नीचे। कंफर्म? अगर ये नीचे जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते, इधर एक डॉट, इधर एक, इधर एक, इधर एक बनाएंगे। सब जन ने डायग्राम बना लिया? बनाएंगे डायग्राम? ये डॉट्स कंसिडर कर लिया आपने?
ये डॉट्स कंसिडर कर लिए। मैंने मान लिया ये V से नीचे है, मैंने मान लिया ये V से नीचे है, माना कि नहीं माना? मान लिया मैंने ये V से नीचे है, कंफर्म? क्या बना रहा बे, पुली ऐसे बनाते क्या? ये ऐसे दिख रही क्या तेरे को पुली? स्ट्रिंग ऐसे है ना। तो कैसे कंसिडर करेंगे? कौन से डॉट से चालू करें, इससे या इससे? किसी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क। आपको एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हर एक डॉट एक बार लेना है, तो आप बीच बीच से भी लिए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जरूरी नहीं है कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन में ऐसा होता है कि आप एक डॉट को 2-3 बार कंसिडर नहीं करते। अगर आप बीच बीच से भी उठाओ तो माइट भी एक डॉट 2 बार आ जाए, तो वो डिस्टर्ब हो जाता कार्यक्रम। ठीक है, तो अब इधर से चालू करते। तो ये डॉट किसके करस्पॉन्डिंग है? क्या लिखेंगे ये डॉट के करस्पॉन्डिंग? -1 +1, क्योंकि जब भी आप ये डॉट कंसिडर कर रहे हैं बाकी सारे डॉट, जब भी आप ये डॉट कंसिडर कर रहे हैं बाकी सारे डॉट, अगर बाकी सारे डॉट रेस्ट पे है तो ये डॉट ऊपर जा रहा है तो लेंथ कम हो रहा है, -1। फिर ये डॉट 0 रेस्ट पे है, पक्का? फिर ये डॉट, फिर ये डॉट, क्योंकि ये डॉट सीधा इससे अटैच्ड है तो ये 1 से ऊपर, तो पुली भी 1 से, तो पुली 1 से ऊपर तो ये डॉट भी 1 से ऊपर, तो 1 से ऊपर जा रहा है तो +1 -1। ये डॉट, फिर बाकी दोनों डॉट, फिर ये वाला डॉट, फिर ये वाला डॉट, फिर ये, फिर वो, फिर वो, तो फिर V कितना? 1 2 3 4 5, ये ज्यादा लिख लिया मैंने। आया समझ में? पक्का? तो V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मेथड कैसा है, इजी है डिफिकल्ट है? बहुत इजी है। अब सबसे पहली बात, दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा मूल मंत्र कि वेलोसिटी शुड बी टेकन अलोंग द स्ट्रिंग। वेलोसिटी शुड बी टेकन, वेलोसिटी शुड बी टेकन along the string, velocity should be taken along the string। समझ में आया सबको? कंफर्म? अब along the string था इसलिए आपने -1 एज इट इज लिया, क्योंकि ये डॉट along the string ही ट्रेवल कर रहा है। ये डॉट किसके along the string ही ट्रेवल कर रहा है? अरे बोलो। अब देखो इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक है? कि ये जो मैंने सेकंड मूल मंत्र लिखाया, इसका हकीकत में यूज क्या है? ये था अपना, कौन था? चंपक। चंपक था, गाड़ी से जा रहा था वो 10 मीटर पर सेकंड से, और इसके साथ किसी ने मजाक कर दिया, गाड़ी के पीछे एक धागा चिपका दिया। एट दिस इंस्टेंट ये एंगल 53 डिग्री बना रहा था, और यहां पे एक ब्लॉक खुद लटक गया। वो ब्लॉक ए, ये बी, तो ब्लॉक ए की स्पीड क्या है एट दिस इंस्टेंट? ब्लॉक ए की स्पीड क्या है एट दिस इंस्टेंट? ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, रुक जाओ, तुम्हारे सामने पहली बार ही आया है, मैं बताऊंगा सॉल्व करके। कौन बताएगा? मैं। ठीक है, कौन बताएगा? मैं। सुनो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डॉट तो ऐसे ही बनाओगे जैसे अभी तक बनाते आए थे, सही है?
आपने डॉट ऐसे ही बना दिए, कोई लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है, आपने डॉट ऐसे ही बना दिए, सिंपल फैक्ट है। अब कभी भी डॉट की ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर करोगे, जैसे ये स्ट्रिंग ऐसी है और ये डॉट है, करेक्ट, ये डॉट पे कंफ्यूजन आता है क्योंकि ये अलोंग, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी शुड बी टेकन। अब ये अगर डॉट है तो ये डॉट इधर जा रहा है 10 से, क्या ये जो डॉट की स्पीड है वो अलोंग द स्ट्रिंग है क्या? क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग ये है ना, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग ये है। तो पहला पॉइंट, आप पहले तो डॉट की ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर करोगे। क्या बोला मैंने? पहले तो डॉट की ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर करोगे, और ओरिजिनल डायरेक्शन का आपको कंपोनेंट लेना है अलोंग द स्ट्रिंग। लिख लेना वो मूल मंत्र के नीचे, मूल मंत्र लिखा है ना, वेलोसिटी शुड बी टेकन अलोंग द स्ट्रिंग, तो उसमें लिख लेना पहले तो डॉट की ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर करोगे और उसका कंपोनेंट लोगे अलोंग द स्ट्रिंग, और उसका कंपोनेंट लोगे अलोंग द स्ट्रिंग, और उसका कंपोनेंट लोगे अलोंग द स्ट्रिंग। पहले तो डॉट की ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर करोगे और उसका कंपोनेंट लोगे अलोंग द स्ट्रिंग, और उसका कंपोनेंट लोगे along the string. Got my point? पक्का? मजा आ गया? पक्का? कसम से? अब देखो, अब ये 53 है तो ये भी 53 है, तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट हम लेंगे तो क्या लेंगे? 10 cos, that is 6। तो ये डॉट की स्पीड आप अलोंग द स्ट्रिंग क्या कंसीडर करोगे? 6। ये डॉट की स्पीड आप अलोंग द स्ट्रिंग क्या कंसीडर करोगे? 6। और 6 से ये डॉट इधर बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ रही है घट रही है? मान लेते v इधर है तो लेंथ बढ़ रही है, फिर ये 0, फिर वो भी 0, तो v क्या हो जाएगा? से ऊपर v क्या हो जाएगा? पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए बाजू में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कॉपी कर लिया और हो गया। सही है? हो गया? पक्का? कसम से? ये चीज समझ में आई? वेलोसिटी शुड बी टेकन अलोंग द स्ट्रिंग। आपको कभी भी ब्लॉक का हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन कंसीडर करना है। जैसे इस टाइप में क्वेश्चंस कैसे आते देखो, मान लेते एक पुली बना देता मैं ऐसी, ये एक ब्लॉक कंसीडर कर लेता ए, ये एंगल है 53 डिग्री, एक ब्लॉक ऐसा कंसीडर कर लेता 37 डिग्री, करेक्ट, ये बोल देता ए। ये इधर 10 से अगर जा रहा है तो ये ब्लॉक कहां जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा? ये क्वेश्चन कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब लग रहा ना, जबकि देखोगे तो आपको डॉट्स तो ऐसे ही कंसीडर करने हैं, ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, सही है? आपको डॉट्स ऐसे ही कंसीडर करने हैं, बोलो, आपने डॉट्स ऐसे ही कंसीडर किए। अब आप एक चीज बताइए, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, अगर ये ब्लॉक को मैं इधर जा रहा है या ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? ओरिजिनली कहां जाएगा? ऐसा या ऐसा? किधर जाएगा? इधर जाएगा।
अरे कि ऐसा हवा में उड़ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन आपको ब्लॉक की कंसीडर करनी है v। ओरिजिनली जहां पे भी मूव करे उसको v मानना है। क्या बोला मैंने? ये तो सिर्फ कॉमन सेंस से ही आप बता सकते, ये तो सिर्फ सेंस से ही आप बता सकते, यही सबसे बड़ा कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि नहीं? चलो हो गया। तो अब पॉइंट समझो कि ये डॉट इधर जा रहा है v से, ये डॉट इधर जा रहा है 10 से, तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगी, और क्या होगी 10 cos, किसको किसको समझा? पक्का, प्लस माइनस, क्योंकि ये इधर जाएगी अलोंग द स्ट्रिंग, तो लेंथ बढ़ रही या घट रही? ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा? इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया? आया ना। तो 10 इंटू 4/5 v इंटू 3/5, तो v कितना हो गया? बोलो सही है गलत? पक्का कंफर्म? बढ़िया, आगे बढ़ू। आपको हमेशा क्या करना है, ओरिजिनल डायरेक्शन डॉट की कंसीडर करनी है और उसको अलोंग द स्ट्रिंग लेना है, और उसको अलोंग द स्ट्रिंग लेना है, उसको अलोंग द स्ट्रिंग लेना है। ओरिजिनल डायरेक्शन डॉट की कंसीडर करनी है और उसको अलोंग द स्ट्रिंग लेना है। सही है? 3 ब्लॉक्स बन गए। या तो इसको अपन मान लेते, ये ऐसा है, मान लिया। ये अगर 2 से इधर जा रहा है तो बताओ इसकी स्पीड क्या हो? ये अगर 2 से इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? ये अगर 2 से इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? बोलो। ये क्वेश्चन को अपन होमवर्क रखते हैं, ओके? तो ये क्वेश्चन होमवर्क करके आना और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन रिवाइज भी कर लेना, सच दैट नेक्स्ट क्लास में अपन कंस्ट्रेंट मोशन के काफी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और काफी कुछ सीखेंगे, ओके? और कंस्ट्रेंट मोशन कंप्लीट होने के बाद अपन फिर न्यूटन्स लॉ चालू करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस, ओके? चलो।